बहुत से स्टूडेंट्स का, बहुत से एस्पिरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है क्या चीज़ें हमें याद कैसे रहें। आपकी मेमोरी जो है शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप डेटा को कैसे ट्रांसफर करें और आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, जो भी स्टडी कर रहे हो, वो आपके दिमाग में परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाए। तो मोहसिन, एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा क्योंकि आप काफ़ी अरसे से टीचिंग डिपार्टमेंट के साथ अलाइंड हैं, बहुत ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस भी है आपको, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ अलाइंड है। बहुत से स्टूडेंट्स का, बहुत से एस्पिरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है क्या चीज़ें हमें याद कैसे रहें। आपकी मेमोरी जो है शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करें और आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, जो भी स्टडी कर रहे हो, वो आपके दिमाग में परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे कि वो इसाक न्यूटन नाम एक बार पढ़ रहा है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट का नाम एक बार पढ़ रहा है और कहता मुझे याद नहीं हो रहा, तो वो कैसे याद होगा। यू हैव टू इनकाउंटर इट अगेन एंड अगेन। फिर वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब एक बार चली गई तो फिर वहां से निकलती नहीं है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कर लूँ, आप अपने घर में हैं, राइट, आप अपने घर में हैं और लाइट चली जाए, आप वॉशरूम तक जा पाओगे? आराम से। बेडरूम में चले जाओगे, किचन में चले जाओगे, वाई बिकॉज वो काम हम रोज करते हैं, एक्चुअल करते हैं। आप अपने घर को रोज देख रहे हो, हर दिन देख रहे हो, है ना। वहीं पर अगर कोई टीचर आपको पढ़ाता था, उसने 4 साल पढ़ाया, वो स्कूल छोड़ के चला गया, आपको 10 साल बाद भी मिला, आप उसको पहचानोगे? बिल्कुल पहचान लोगे। वहीं पे एक टीचर आपको सिर्फ उसने एक दिन पढ़ाया और एक दिन पढ़ाने के बाद वो स्कूल से चला गया, आप उसको, मुझे बताओ, 2 बार देखो, 3 महीने बाद देखो, आप उसको पहचान पाओगे? नहीं, मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि वो सिर्फ एक बार आपको दिखा था। अच्छा, आपके पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, क्या कभी कोई बच्चा ये कहता, कोई स्टूडेंट, अरे ये तो मेरे पापा हैं, मुझे भूल गए थे? बिल्कुल नहीं। पापा याद हैं, सिबलिंग्स याद हैं, आपको अपने रिलेटिव्स याद हैं, उनका घर याद है। व्हाई? Because you have encountered that again and again. हम किसी नई जगह पे जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, बोलेंगे यार मैं तो यहाँ एक ही बार आया था इसलिए भूल गया हूँ। जहाँ बार बार जाते हैं। सो सिंपल थिंग इज दैट इफ यू वांट कि आपको चीजें लंबे अरसे तक याद रहें, कभी भूले ना, यू हैव टू इनकाउंटर दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो व्हेन यू विल इनकाउंटर देम अगेन एंड अगेन, दैट विल बी शिफ्टेड टू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, दैट विल रिमेन देयर फॉरएवर। तो मोहसिन राथर जी का ये कहना है कि अगर सपोज आप कोई भी चीज़ याद रखना चाहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी से, आप उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करना चाहते हैं डेटा को, तो आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। रिवीजन इज द की। रिवीजन इज द की। अगर कोई भी आप सबक, कोई भी स्टडीज कर रहे हो, तो आप जब एक चीज़ को 20 बार पढ़ोगे, वो परमानेंटली आप डेटा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। जस्ट लाइक कंप्यूटर की मेमोरी होती है ना, सीपीयू के अंदर, सीपीयू जिसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, तो उसके अंदर जो मेमोरी होती है, वैसे ही शॉर्ट टर्म एक कैशे मेमोरी होती है, रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब लाइट है तो वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं उसको, तो वो लाइट गई, डेटा खत्म। वो परमानेंट मेमोरी में जब स्टोर होता है, वो डेटा कभी नहीं जाता। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि अपने जो सोर्सेज हैं, आपका मटेरियल है, उसको बहुत रिस्ट्रिक्ट करो। यूपीएससी का एग्जाम भी आप कर सकते हो अगर आप डेस्क के ऊपर मटेरियल है सारा। ठीक है, बहुत लेस इज मोर, 2 चीजें हैं, लेस इज मोर एंड रिवीजन इज द की। आप एक चीज को बार बार पढ़ोगे तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा डेटा। बच्चे एक्सेल करते हैं या कुछ बच्चों को याद रहता है, वो कैसे याद रहता है, वो उस चीज को बार बार रिपीट करते हैं, वो लिखते हैं। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट कि कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो गॉड गिफ्टेड तक आप कैसे पहुंच सकते हैं? यू हैव टू वर्क हार्ड। आप अपने हार्ड वर्क के जरिए गॉड गिफ्टेड तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। सो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। हर चीज का सब्स्टिट्यूट है दुनिया के अंदर। आपका बैट टूट गया, आपका शूज फट गया, आप उसको रिप्लेस कर लोगे, बट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। आप उसको सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए सभी रिवाइज करिए और अपने सोर्सेज को कम रखिए और हार्ड वर्क करिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग साजिद स्पीक्स। पेज को फॉलो भी आप कर लें और इसको शेयर भी करते रहा करें, बिकॉज आप तक है, हम तक है आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचाना, एंड आपका काम है उसको देखना और उसको शेयर करना। थैंक यू सो मच।